धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर भारतवासियों, आप लोगों ने देखा कि हैदराबाद में मछलीपट्टनम में एक आश्रम है जो सूफी बचनेश्वर जी के नाम से, और उन लोगों से 2016 से निरंतर मेरी चर्चा हो रही है आरोप प्रत्यारोप के रूप में। और उन्होंने बनाया है एक वीडियो, अभी जबकि मैं जवाब दे चुका हूँ उसका। उन्होंने 1 करोड़ रुपया मुझे ऑफ़र किया है कि आप इसको सही सिद्ध करें। सही क्या सिद्ध करें कि जो सूफी बचनेश्वर जी थे वह हिंदू से मुसलमान नहीं बने, और उनको परंपरा जोड़ते हुए उन्होंने हज़रत अली के वंशजों से जोड़ा, हुसैन के वंशजों से जोड़ा उनको, कि उस परंपरा के थे, वहाँ उनके थे भाई इनके थे उनके तो वो तो सब मैं जान गया समझ गया, लेकिन किसी भी मुसलमान का नाम बचनेश्वर होता है क्या? बचनेश्वर नाम क्यों रखना पड़ा? बचनेश्वर नाम किसी मुसलमान का होना संभव है? मौलाना अशरफ अली थानवी के बेहश्ती ज़िवर को पढ़ने से भी तो पता लग जाता है, जबकि मैं बोल रखा हूँ पहले से। रही बात अगर वो अरब ममालिक के थे, उनकी नस्ल अली के नस्लों से है, तो उनके नाम से भारतीय नाम के साथ उनका नाम होना ये क्यों और कैसा संभव हुआ? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है और ना ये जवाब दे सकते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हाँ उनका नाम बचनेश्वर था, मैं दावा के साथ सीना ठोक करके ये कहूँगा कि किसी भी मुसलमान का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं होता। अगर ये बचनेश्वर थे, बतला रहे जैसा सूफी अयूब शाह, तो अयूब शाह अपना नाम कृष्ण मोहन राधेश्याम क्यों नहीं रख लेते? क्यों नहीं रखा है? रख लेते वो बात अलग है, क्यों नहीं रखा है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि झूठ ये लोग खुद बोल रहे हैं और दूसरे को झूठा बतला रहे हैं। मैं सामने बुला रहा हूँ डिबेट के लिए, वो आने के लिए तैयार नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। जबकि मैंने बोला कि रजिस्टर में हम स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे। सच और झूठ की पैमाइश जनता जनार्दनों के बीच में छोड़ेंगे। जनता को तराजू मान करके निर्णय लेंगे कि खाँटी कौन है और मिलावट किनका है। इसलिए केवल एक चुनौती है कि बचनेश्वर नाम अगर भारत में भारतीयता के अनुसार उन्होंने ग्रहण किया तो वो इस्लाम के साथ उसे जोड़ करके देखें कि बचनेश्वर नाम का होना संभव है क्या, इस्लाम में अनुमति है क्या। इस्लाम एक कैंसर है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आज मैं एक अकाट्य प्रमाण दे रहा हूँ कुरान से। जिस कुरान को ये लोग मानते हैं, कलामुल्लाह कहते हैं, और मैं आज एक अकाट्य प्रमाण दे रहा हूँ उसी कलामुल्लाह से। देखिए यहाँ पर अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलूहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मोमिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मोहिनु कैदिल काफिरीन। ये सूरह अनफाल आयत नंबर 17 और 18 की चर्चा मैंने की है। यहाँ पर क्या फरमाया है अल्लाह ने, इसको मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। देखिए ज़रा क्या बोला अल्लाह ने। बस
تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا۔ ایک لڑائی میں کافر لوگ زیادہ تھے اور محمد کے لشکر کم تھے، اس پر یہ آیات اتری اور اللہ خود فرما رہے ہیں پس تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، انہیں قتل اللہ نے کی ہے۔ اب دیکھیے یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے انہیں قتل اللہ نے کی ہے۔ اللہ خود بول رہے ہیں، میں نے کی ہے یہ بولنا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کوئی اور بول رہا ہے۔ نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تو نے جب پھینکی تھی، انہوں نے پتھر پھینکا تھا، کنکڑ پھینکا تھا حضرت محمد صاحب نے ان برودیوں کے اوپر، کنکڑ پھینکی تھی تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینک ماری تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہترین اور عمدہ احسان کرنا چاہتا تھا۔ اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ یہ تو ہو چکا، اب بھی جان رکھ کہ اللہ تعالیٰ کفار کے ہیلوں کو پست ہاتھوں ہاتھ آمنے سامنے لڑائی کے لیے اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ محمد نے انہیں قتل نہیں کیا، میں نے انہیں قتل کیا۔ محمد نے کنکڑ ان کی طرف نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی اللہ کا کام ہے جس کو یہ لوگ اللہ کہہ رہے ہیں، کلام اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب دنیا والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی میں یہ کلام اللہ ہے یا ہونا سمبھو ہے کیا؟ دنیا کے لوگ بھلی پرکار سے اسے سمجھ لیں، جان لیں کہ کیا اللہ کا یہی کلام ہے، اللہ کا یہی اپدیش ہے، اللہ کا یہ اپدیش ہونا سمبھو ہے کہ کافروں کو اللہ قتل کرے، کافروں کے آنکھ میں کنکڑ پھینکے، یا اللہ خود کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب دیکھیے گا، ان جو لوگ اللہ ریشور ایک مان رہے ہیں، یہاں پر بھی اللہ ریشور میں بھید دکھائی دے رہا ہے، یہ مانو کرت کاریہ اللہ کر رہے ہیں، جبکہ مانو کرت کاریہ پرماتما کا نہیں ہے۔ مانو کرت کاریہ پرماتما نہیں کر سکتے، اسی لیے پرماتما کا جو کاریہ ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پرماتما کے ذمے میں کام کیا ہے؟ جہاں مانو کا کام ختم ہوتا ہے وہاں پرماتما کا شروع ہوتا ہے، جہاں پرماتما کا ختم ہوتا ہے وہاں مانو کا شروع ہوتا ہے۔ اگر پرماتما کا کام، مانو کا کام اگر پرماتما کرے تو اس کے مریادہ کے خلاف، اس کے شان کے خلاف ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے شان ہوتا کیا ہے، مریادہ کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میں ایوب شاہ کو 2 ٹک میں یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹے ہو، جھوٹے ہی نہیں مکار بھی ہو، اور یہ مکاری تم نے اللہ سے سیکھی ہے۔ اللہ نے خود بولا ہے اپنے قرآن میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر مانے ہوتا ہے دھوکہ۔ میں نے بیچارے نے جواب دے کر پھنسایا اسلام کو، جو مشفق سلطان کے جواب میں کتاب لکھا، اس میں فگر اٹھا کر کے دیا ہوں، مکر کے معنی دھوکہ۔ قرآنک کوش سے، عبد الکریم پارک کے قرآنک کوش سے ہی میں اس کا اٹھا کر کے دیا فگر۔ اس لیے میں 2 ٹک میں یہ بتا رہا ہوں آج جنتا جناردنوں کو کہ جسے یہ اسلام والے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو دنیا کا بنانے والا بتا رہے ہیں، اللہ دنیا بنانا جانتا بھی نہیں ہے، میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں سامنے بلا رہا ہوں اسی لیے کہ سامنے آنے پر یہ دھراشاہی ہو جائیں گے، اور میں دھراشاہی کروں گا اسی قرآن میں، جس قرآن کے سندر میں تو کیول انفال کا ایک ہی آیت، 2 آیت سنایا ہوں آپ لوگوں کو، 17 اور 18، ایسے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور انفال کے معنی ہوتا مال غنیمت، یعنی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قتل نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، یہ جہاد کا ہی ہے۔ سورہ انفال پورا جہاد کے اوپر ہی ہے، سورہ توبہ بھی جہاد کے اوپر ہی ہے۔ میں نویدن کر رہا ہوں کہ اس کا سمادھان کیسے ہوگا، سامنے آئے بنا
तो सामने आने पर ही समाधान होना संभव है, पर सामने ये लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें भली प्रकार से ये मालूम हो गया है, पता चल गया है कि महेंद्र पाल के सामने खाता खोलना संभव नहीं है। अब ये वीडियो खेल खेलना चाहते हैं। मैं जानबूझ करके बनाना नहीं चाहता, जवाब देना नहीं चाहता कि मेरे नाम के साथ ये लोग अपना नाम भी भुजा रहे हैं। जिसके 100 भी सब्सक्राइबर नहीं था, वो मेरे नाम से 5000 सब्सक्राइबर बन गया उनका। तो खैर कुछ भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि सत्य तो सत्य ही है। सत्यम में जयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य तो सत्य ही रहना है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य एक ही है, अद्वितीय है। वो सत्य कौन है, क्या है, कहाँ है, उसकी पड़ताल के लिए सामने आना पड़ेगा। इसीलिए मैं सूफ़ी अयूब शाह के लिए बता रहा हूँ और MBBS मुन्ना भाई जाकिर नाइक के लिए भी बता रहा हूँ। जिस कुरान पर तुम भांजते हो, कुरान को कलामुल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, कब बात में अल्हम्दुलिल्लाह 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 धरा के धरा रह जाएगा। आ जा सामने आकर के दिखा ये कलामुल्लाह क्यों और कैसा है, जो सूरह अनफाल का 17 और 18 नंबर आयत में बोला हूँ। इसमें जो अल्लाह उस काम को कर रहे हैं अपने नबी के लिए, नबी के पक्ष में, और साफ इसमें लिखा है, साफ बताया अल्लाह ने कि तुमने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया। तुमने कंकड़ नहीं मारी, अल्लाह ने कंकड़ मारा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये अल्लाह और ईश्वर में यही भेद है, यही अंतर है। मूर्ख जाहिल लोग अल्लाह और ईश्वर एक है ये कह के वीडियो बना रहे हैं। उन जाहिलों को ये पता ही नहीं है कि परमात्मा का काम, ईश्वर का काम और मानव का काम बटा हुआ है, नहीं कर सकता। तो मैं 2 टुक में अयूब शाह को ये बताना उचित समझा कि तुम्हारा बचनेश्वर शब्द ही गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो। बचनेश्वर नाम किसी भी मुसलमान का होना संभव नहीं है, ये कोरा झूठ है। अगर भारत में आने के बाद उनका नाम बचनेश्वर हुआ तो तुम्हारा नाम राधे श्याम क्यों नहीं हुआ, श्याम मोहन कृष्ण मोहन क्यों नहीं हुआ, शिव शंकर क्यों नहीं हुआ? तुम अपना नाम क्यों नहीं रखे और गुरु को बचनेश्वर बता रहे हो? इसलिए आओ, सामने आओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया वालों, इस कुरान की आयत से एक बात का स्पष्टीकरण और भी आ गया सामने, और आप लोग भी इसे सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, अचंभित होंगे। कैसा? तो कुरान की मान्यता है अल्लाह जो चाहता है सो करता है। माशा अल्लाह काना लम यशा लम यकुन। और ये लोग भी बात बात में इंशाअल्लाह माशा अल्लाह आदि आदि बोलते हैं ना। तो ये बात अगर सही है कुरान की, अल्लाह की, कि अल्लाह जो चाहता है सो करता है, तो अल्लाह को यहाँ पर लोगों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी? लोगों के आँख में कंकड़ फेंकने की क्या आवश्यकता पड़ी अल्लाह को? अल्लाह तो जो चाहते हैं सो करते हैं। तो अल्लाह उन काफिरों के दिल और दिमाग को भी तो फेर सकते थे इस्लाम की तरफ। इससे ये अल्लाह की बातें, अल्लाह की कलाम झूठी साबित हो रही है, झूठी, मिथ्या प्रमाणित हो रहा है। और कुरान कह रहा अल्लाह के नामों में ही है अलीमुन, अल्लाह जानने वाला। अल्लाह अगर जानने वाला होता, सब जानता होता, तो अल्लाह बिना लड़े, बिना खून खराबा किए, यानी अल्लाह का काम देखिएगा, ये खून खराबा जो ये आतंकवादी आतंक मचा रहे हैं ना, उसका कारण ही कुरान है। और माल गनीमत उसी को ही बोला गया जो अनफाल बताया गया है। वो माल गनीमत है, लूट की माल जो आए वो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का बताया जा रहा है कि माल गनीमत जो है वो लूट की माल जो है, जो लूट करके लाया जाए, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के है। तो मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ आप लोगों को कि अल्लाह अगर सब कुछ कर सकता है तो अल्लाह बिना खून खराबा किए, बिना लड़े, बिना लोगों के आँख में पत्थर फेंके, आँख में धूल झोंके बगैर अल्लाह उन लोगों के, उन काफिरों के दिल और दिमाग को इस्लाम की तरफ
ला क्यों नहीं पाए? इससे ये स्पष्ट हो रहा है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये कुरान कपोल कल्पित बातें हैं, तमाम झूठ का पुलिंदा है। इसलिए मैं जाकिर नाइक को, मेरा जो 2008 में बना था ये ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक, यही बना था, ट्रूथ विजडम 2008 उस समय था मेरा एक साइट। आज मैं उन्हें दोहरा रहा हूँ, ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक एंड अदर इस्लामिक स्कॉलर। आई चैलेंज टू यू डॉक्टर जाकिर नाइक। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद।